अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ मोना जंजुआ एंड वेलकम टू माई चैनल। और आज का ब्लॉग सुबह से शुरू कर रही हूँ मैं। 8:50 हुए हैं और उठने के बाद सबसे पहले मैंने वॉच को देखा है। देखने के बाद अब मैं सोच रही हूँ नाश्ता करूँ। एक पार्सल है, उसको अनरैप करना है। ये न्यूट्री फैक्टर की प्रोडक्ट्स मंगवाई थी मैंने, अपने लिए भी मंगवाई थी और अपनी फ्रेंड के लिए भी मंगवाई हैं। तो इंशाल्लाह दोनों पे टेस्ट करने के बाद आपको इनका ना रिव्यूज़ वगैरह दूंगी और ऑनेस्ट रिव्यूज़ होंगे कि कितने टाइम में कितना इस पे जो है ना वो पता चलता है। मैंने जो प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं वो एक न्यूट्री फैक्टर की, एक तो ग्लूटाफेयर है और दूसरा एक्स्ट्रा सी है इसका, वो मंगवाई है दोनों। और इस पे मैंने सर्च आउट किया है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस पे कोई भी प्रॉपर जो होता है ना रिव्यूज़ वो मौजूद नहीं है। तो मैं सोचा इसको एक दफ़ा मैं टेस्ट करती हूँ खुद पे भी, अपनी फ्रेंड वगैरह पे भी। अब उसका पार्सल भी आना है, सुबह शायद आ जाए। तो ये टेस्ट करने के बाद फिर मैं इसको रिव्यूज़ वगैरह दूँगी आपको कि कैसी ये प्रोडक्ट्स मुझे लगी हैं और कितना रिज़ल्ट है। फिर ये उनके ड्रेस में जो सुराख था तो इस वजह से फिर मुझे कटिंग थोड़ी साइड से करनी पड़ी। सबसे पहले उनके ट्राउज़र के लिए मैंने सोचा पट्टी तैयार कर लूँ। पहले पिछली दफ़ा जो मैंने उससे पीछे वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो है बिल्कुल सिंपल बगैर बताए जो है ना वो स्टिचिंग किया था। मैंने सोचा थोड़ा सा ट्यूटोरियल देना चाहिए इस पर, क्योंकि मैं सिंपल स्टिच नहीं कर रही, डिज़ाइन वाले स्टिच कर रही हूँ। तो शायद किसी को इसका मतलब ट्यूटोरियल चाहिए हो या उसकी हेल्प हो जाए, तो इसलिए ये जो मैंने ना 1 इंच की पट्टी ली है बुकरम की, तो उसको मैंने पेस्ट कर लिया। वो उसको बुकरम को पेस्ट करके डबल किया, मतलब हाँ ऊपर से कपड़ा डबल किया, अंदर से बुकरम डबल किया। तो ये 1/2 इंच की पट्टी बन गई। इस तरह मैंने बहुत सारी पट्टियाँ तैयार कर ली। तकरीबन होंगी कोई 2-1 मीटर की पट्टी एक पॉइंट पे लग जाती है ट्राउज़र के। अब मैं ये ऊपर वाला ट्राउज़र जो है वो कंप्लीट स्टिच कर रही हूँ। तो जब ये ऊपर जो है ट्राउज़र जो उसका आसन होता है और साइड वाला होता है वो स्टिच करने के बाद तो फिर उसका पांचा जिस तरह डिज़ाइन बनाना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद ये दूसरी वाली पट्टी बनाई है नीचे वाली, तो ये सेम ऐसे ही बनाई है जैसे हम आम अपने पांचे की पट्टी बनाते हैं ना, वैसे उसके लिए पट्टी बनाई है। अंदर बुकरम रख के उसको पेस्ट करके और ऊपर से कपड़े को मतलब मोड़ लिया है। ये देखिए, अब जो उसकी अंदर वाली साइड है ना जहाँ पे बुकरम नहीं है उस साइड पे पट्टियाँ जोड़ना शुरू कर दी हैं। जो मैंने पट्टी बनाई थी ना वैसी पट्टियाँ जोड़ना शुरू कर दी मैंने। ये मैं अंकल की मेडिसिन देने लग पड़ी थी, मुझे याद है उनको मेडिसिन नहीं दी क्योंकि उठे लेट थे। तो फिर उन्होंने जो नाश्ता लेट किया था इसलिए तो मेडिसिन वगैरह देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए फिर मैं जब वो उठे तो मैं उनको मेडिसिन दे रही थी। तो अब देखिए ये सारी पट्टियाँ जो है ना मैंने जो बुकरम था ना उस वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से पट्टियाँ एक दफ़ा मैंने जोड़ ली। अब जो बुकरम वाली साइड ऊपर रख के तो दोबारा सिलाई लगा रही हूँ ताकि सफाई आ जाए ना। ये पांचे की सीधी साइड है। अच्छा आपने, और ये पट्टियाँ जो मैंने जो पट्टी लंबी बनानी है ना उसको तकरीबन 3-3 इंच की पट्टियाँ काट लेनी है। काट के फिर वो दूसरी साइड पे जोड़ के ऊपर से दूसरी सिलाई लेनी है ताकि ये डबल आ जाए। जब कंप्लीट बन जाएगा आपको समझ आ जाएगी। फिर एक चेपी जो है ना शलवार के ऊपर वाली साइड पे रखनी है, जैसे वो हम पांचा अब उसको जो जिसको हमने बंद किया उसी साइड को हमने इसके साथ जोड़ रहे हैं। इन पट्टियों वाले जो पांचा बनाया था ना उसके साथ जोड़ रहे हैं। होप सो आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये जैसे हम ट्राउज़र बनाते हैं ना इसी तरीके से ऊपर तो बुकरम इसी तरीके से लगाना है और नीचे भी बुकरम उसी तरीके से ही लगाना है। बस उस पर दरमियान में लंबी लंबी पट्टियाँ फिट करनी है बस। सॉरी मैं ये भूल गई थी आपको बताना कि ये जो सेंटर में पट्टियाँ लगी हुई है ना ये 1/2 इंच की मैंने बुकरम काटा था और फिर उसको डबल कर लिया था, ठीक है। लेकिन जो ऊपर और नीचे वाली पट्टी लगी हुई है ना ये 1-1 इंच। इसको मुकम्मल करने के बाद फिर जो है मैंने इधर से बाजू जो है कमीज़ के उस पर लेस लगाई है, लेस से डिटेलिंग की है कमीज़ के ऊपर, बाजू के ऊपर। और गला इसका मैं सिंपल गोल रखूँगी और ऊपर जो है ना वो समोसा लेस लगाऊंगी।
गले का दूसरा साइड लेके शलवार वाली साइड से जो बिल्कुल गोल गला मतलब बनाने के लिए उसको मैंने एक चिपी ऊपर लगा के पेस्ट कर लिया था कपड़े के ऊपर, और फिर अब मैं उसको दूसरे कपड़े के साथ जोड़ रही हूँ। गला बना के मैं जल्दी ज़रा सा ट्यूटोरियल थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ताकि ये भी ना होना कि टाइम जो ज़्यादा लगे, इसलिए। तो अब ये समोसा लैस मैंने अलग से बनाई थी। ये बस जो है ना 2.5 इंच का 2.5 बाई 2.5 इंच का चौरस कपड़ा था, तो उसको मैंने जैसे वो कहते हैं ना समोसे की शक्ल दे के समोसा लैस बनाई थी। ये वैसे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा है समोसा लैस, आप कहीं से भी देखेंगे तो ये ट्यूटोरियल मिल जाएगा आपको समोसा लैस का। बस वही इस तरह छोटी छोटी समोसियाँ काट के तो अंदर गले के अंदर वाली साइड पे पेस्ट करती जा रही हूँ, और ये जो है ना ऊपर से एक सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और दूसरा ये कि आजकल डिज़ाइन जो है ना, पहले ये था लेकिन फिर ख़त्म हो गया था, आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है यही डिज़ाइन। जितने भी मतलब हम टिकटॉक वीडियोस पे देख रहे होते ना, बस यही डिज़ाइन बन रहा था। और यहाँ जी मेरी मशीन ख़राब हो गई, चलती चलती ना ऐसे ही बंद हो गई, ये पता ही नहीं चल रहा। इसको बार बार इसको सही कर रही हूँ, सही करने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद चल जाए। कपड़े के ऊपर चला के देख रही हूँ, नीचे वाला जो धागा है ना ये पकड़े। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि पास्ता बना लूँ, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे चिकन लिया था हाफ के जी चिकन को मैंने बारीक बारीक कतलों के सूप में काट लिया। और इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया था, और उसके बाद धनिया पाउडर ऐसे ही मतलब घर में मैंने ला के उसको पीस लिया था। तो इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून जो था वो रेड चिली पाउडर लिया था, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक लिया था, हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया था, और बस यही इसमें बेसिक मसाले गए हैं। उसके बाद मैंने इसमें सॉसेस डाले थे, विनेगर डाला था मैंने तकरीबन 2 चम्मच, और विनेगर डालने के बाद सोया सॉस डाला था 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाला था। और इसको इस अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके और इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए 1 आवर के लिए रख दिया था। और इधर से इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, और फिर मैंने 1 घंटे के बाद मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। पानी बॉयल करके जब वो उसको हल्का सा बॉयल आ गया तो उसमें मैंने नमक डाल दिया, तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक होगा, और नमक डाल के मैंने स्पैगेटी इसमें डाल दी थी बॉयल होने के लिए। इधर से एक साइड पे बॉयल होना शुरू हो गया, दूसरी साइड पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, और उसमें मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज डाली थी और लहसुन जो था वो भी बारीक 1-2 जबे लहसुन के थे वो चॉप करके डाल दिए थे सौते करने के लिए। जब ये हल्का सा लाइट सा मतलब सौते हो गया था तो उसमें मैंने जो वो चिकन था मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया चिकन को, और इसको इतना पकाना है कि अपना कलर जो है ना ये चेंज कर ले, मतलब ये थोड़ा सा लाइट कलर में आ जाए। इसको बिल्कुल भी रेड नहीं करना और कुछ और नहीं करना। इधर से मैंने स्पैगेटीज अपनी बॉईल कर ली थी और इसको साइड पे रख दिया था। इसमें जो चिकन में मैंने जो था प्याज और टमाटर थे ये भी ज़रा सा लंबे लंबे कतलों की सूरत में काटे थे वो डाल दिए कि हल्के से, अभी इनको बिल्कुल भी गलाना नहीं है, मतलब लाइट सा मतलब थोड़ा सा टेक्सचर बस इनका आए। उसके बाद इसको ज़्यादा नहीं मतलब मिक्स नहीं करना। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे उसमें बारीक कतलों की सूरत में, और इसको हमने इतना पकाना है कि आलू हल्के से जो है ना वो गल जाए, क्योंकि बाकी सारी सब्जियां जो वो चटपट गलने वाली हैं, सिर्फ आलू का होता है कि उनका मसला होता है पोटैटोस का कि वो जल्दी गलते नहीं हैं। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा टाइम इसको करना। इधर से मैंने दोबारा पानी रखा था और उसमें मैंने जो एल्बो शेप मैक्रोनी है ना वो भी हाफ पैकेट डाल दिया था। पहले मैंने स्पैगेटीज भी हाफ पैकेट बॉयल की थी, अब ये भी हाफ पैकेट बॉयल करूँगी। मेरी आदत है मैं इन दोनों को इकट्ठा बॉयल करती हूँ कि मतलब दोनों को इकट्ठा मेरी आदत है कि मैं इन दोनों को अलग अलग बॉईल करके और इकट्ठा पास्ते में डालती हूँ। कुछ लोग सिर्फ मैक्रोनी डालते हैं और कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ डालते हैं स्पैगेटीज डालते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं इन दोनों को इकट्ठा जो करती हूँ। जैसे आलू जो है ना वो हमारे तकरीबन थोड़ा सा पानी डाला था मैंने ताकि ये गल जाए, और गल गई है। इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, बेल पेपर, और बेल पेपर को इतना ज़्यादा पकाना नहीं होता क्योंकि इसका सिर्फ ना इसका पानी में टेस्ट आता है। जब हम इसको डालते हैं इसे डालने से पहले तकरीबन हमने हाफ कप पानी डाल देना चाहिए, थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये पानी में गल जाए, इसका टेस्ट ही पानी में आता है। फिर इसमें मैंने बंद गोभी डाल दी थी और हल्का सा बंद गोभी का जो ना बस उसको लाइट सा ना पकाना है, इतना ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें मैंने सोया सॉस 1 टेबल स्पून सोया सॉस मज़ीद डाल दिया था। अब मैं इसको और भी डालूंगी जब तक मुझे अपना डिज़ायर टेस्ट नहीं मिलता।
और ये मैंने सोया सॉस डाल के तो इसमें मैंने जो है ना स्पैगेटीज और जो दोनों बॉयल की हुई थी ना वो डाल दी। सोया सॉस और चिली सॉस डालना है और डालने के बाद जब इसमें हल्का हल्का सॉसी सॉसी सा हो तो इसमें स्पैगेटीज डाल दें, दोनों स्पैगेटीज भी डाल दें और मैक्रोनी भी डाल दें। उसको बस इतना पकाना है कि ये जो है ना सॉस पानी वगैरह इसमें खुश्क हो जाए, फिर इसमें 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के दम पे रखना है और जी आपका जो पास्ता है ना वो तैयार है। तो बस अब ये देखें, इसमें मैंने डाल के इस पर मैं केचप और मायोनीज डाल के खा रही हूँ। देखिए कितना सो मच यमी। आप एक दफ़ा ट्राई करें और आपको पता चलेगा कि कितना यमी है। फिर यहाँ पे मुझे जो है ना अपना वो पार्सल जो था, मेरी बुक का पार्सल, वो अनपैक करना था, तो ये कर रही हूँ मैंने बुक मंगवाई थी इकरा इम्तियाज़ की, जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। पहले इम्तियाज़ शाहिद की बुक से ना पीपीएससी की तैयारी हो जाती थी, लेकिन अब जो है ना वो इम्तियाज़ शाहिद की बुक से नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पैटर्न वगैरह जो ना वो चेंज कर दिया। तो ये 1 लाइनर है, तो जिसको चाहिए वो इल्मी वालों की जो कुतुब खाना ना उनसे ले सकते हैं, या फिर उनका जो नंबर है ना वो वेबसाइट पे भी, इल्मी कुतुब खाना की वेबसाइट है उस पर भी मेंशन है, या नीचे कमेंट करें तो मैं वहाँ पे भी बता सकती हूँ। जिसको भी ये 1 लाइनर चाहिए तो ले सकते हैं। इससे पीपीएससी की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑल ओवर हर चीज़ का नॉलेज होता है। तो बस मैंने तो ऑर्डर करके मंगवाई थी, वैसे 1000 की है, लेकिन ये 800 की देते हैं, क्योंकि ये इनकी ना जो है पब्लिशिंग वो थोड़ी लाइट कह सकते हैं, हल्की कह सकते हैं, दूसरी बुक्स की निस्बत होती है। तो ओरिजिनल जो बुक है ना वो नहीं मिलती भी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने इधर से मंगवाई थी। बस अब आज का व्लॉग बस इतना ही था, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।